मिट्टी की गुणवत्ता जैसे स्वस्थ बच्चे को पैदा करने के लिए स्वस्थ माँ की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत हमारी मिट्टी के स्वस्थ होने की है। लेनी है, एक तो आपने गीली मिट्टी नहीं लेनी है, दूसरा आप जब फसल लगी है तब नहीं लेनी है, आपको मिट्टी अपनी टेस्ट ज़रूर करवानी चाहिए। दोस्तों, अच्छी फसल की पैदावार के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें मिट्टी की गुणवत्ता पूरी तरह से हो, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो पूरी तरह से मौजूद होने चाहिए, तभी फसल अच्छी तैयार होती है। और अभी हम हैं सोइल टेस्ट लैब में, जो कि कृषि विभाग सोलन की एक यूनिक नई लैब है। जैसे आप अभी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पर मिट्टी की जांच होती है। और अभी जो ये छोटे छोटे पैकेट्स आप देख रहे हैं, ये सोलन के 5 ब्लॉक से अलग अलग जगहों से मिट्टी आई हुई है, इनकी टेस्टिंग हुई है। किस तरह से मिट्टी की टेस्टिंग होती है, क्या कुछ पूरा प्रोसेस है, आज हम ये जानने वाले हैं डॉक्टर मीनाक्षी मैम से, जो कि सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर हैं। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। मिट्टी की गुणवत्ता की बात हम करें तो अच्छी फसल के लिए कितनी ज़रूरी है मिट्टी की गुणवत्ता? मिट्टी की गुणवत्ता जैसे स्वस्थ बच्चे को पैदा करने के लिए स्वस्थ माँ की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत हमारी मिट्टी के स्वस्थ होने की है। जी। मिट्टी जांच की आवश्यकता क्यों है? आप खादें डालते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी आपकी मिट्टी जो है वो कितनी फर्टाइल है, उसमें कितनी पहले से ही उसमें पूरे पोषक तत्व मौजूद हैं। तब तो आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कॉस्ट बचेगी और आपकी एनर्जी बचेगी। जो सॉइल टेस्ट का पूरा एक प्रोसेस रहता है वो थोड़ा टेक्निकली समझाएं, किस तरह से मिट्टी की जांच होती है? हाँ, पहले तो जी मिट्टी को लेने का एक तरीका है। आप किसी भी खेत में जाएंगे, आप उसको एक पूरे खेत को पूरा यूनिट मानिए कि ये यहाँ से लेनी है, तो उसको जिगजैग तरीके से डिवाइड कर लीजिए। और आपने कहाँ से नहीं लेनी है, एक तो आपने गिल्ली मिट्टी नहीं लेनी है, दूसरा आप जब फसल लगी है तब नहीं लेनी है। आपने जब मिट्टी लेनी है, आपने ध्यान रखना है कि आप मेड़ों से नहीं लेंगे और ना ही पौधे के नीचे से लेंगे। यहाँ खाद या गोबर वगैरह रखते हैं, वहाँ से नहीं लेंगे, पेड़ के नीचे से नहीं लेंगे। उसके अलावा फिर आप खेत को जैसे डिवाइड किया है तो जगह जगह से 5-6 जगह से आप मिट्टी लेंगे और उसको एक वी शेप में, जब आपने मिट्टी लेनी है तो ऊपर से घास वगैरह हटा देंगे और उसके बाद से वी शेप में कट करेंगे और उसके बाद उसको हटा के जो साइडों से मिट्टी गिरती है उसी को लेंगे और उसका एक आप बकेट में या तसले में जिसमें भी इकट्ठा करते हैं उसमें कर लीजिए। और उसके बाद आप 5-6 जगह से कर लिया आपने तो उसको एक पॉलीथीन पे या किसी पे बिछा लीजिए और उसके बाद आप उसको उसकी ढेरी बना लीजिए और उसमें से जो पत्थर वगैरह या अगर कुछ थोड़ा बहुत घास आ गया तो उसको हटा लीजिए और उसको अच्छी तरह से ढेर बना के और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो अपोजिट 2 पार्ट्स उनको डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है। उसके बाद जो 2 पार्ट्स बचते हैं उनको मिला के मिक्स करके फिर आपने उसको एक ढेरी बनानी है। फिर उसको 4 भागों में बांट के उसके 2 पार्ट्स अपोजिट पार्ट्स को डिस्कार्ड करना है और फिर उसको मिक्स करके उसमें से आपने एक मिट्टी का सैंपल लेना है 1 किलो से आधा किलो से लेके 1 किलो तक, और आपने उसको पॉलीथीन में नहीं लेना है, उसको आपने कपड़े की थैली में लेना है और उसको आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख कर आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सोलन में दे सकते हैं। प्रयोगशाला में जैसे मिट्टी आ जाती है तो लैब में किस तरह से टेस्ट होता है मिट्टी का कि मिट्टी सही है या उसमें सुधार की गुंजाइश है? हाँ, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे। हम NPK जैसे हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके लिए हम मशीनें हैं हमारे पास, उनको फिर उसके लिए तो मेथड अप्लाई होते हैं तो उसको टेस्ट करते हैं। सोलन के किसानों की हम बात करें तो कितने किसान व बागवान भाई फ़िलहाल ट्रेनिंग ले चुके हैं सॉइल टेस्टिंग की, या किसानों के कोई सवाल जवाब होते हैं इसको लेके? हाँ, सॉइल टेस्टिंग की ऐसे तो हम कलेक्शन के लिए तो हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे अपने सैंपल लेना है। बाकी उनके क्वेरीज होती हैं कि हमारे जैसे उनके रिपोर्ट देते हैं तो वो ज़रूर पूछते हैं कि इसमें
किस चीज़ की ज़्यादा कमी है, अगर कोई ज़्यादा तत्व हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो हम उनको यही बताते हैं कि ज़्यादा का तो यही है कि आप और ना डालें इसमें, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन यहाँ पे ज़्यादा रहता है। ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब है कि जैसे गोबर की खाद ज़्यादा रहती है हिमाचल में, और ये गले सड़े पत्ते ये तो रहता ही है, तो ऑर्गेनिक कार्बन हमेशा ज़्यादा ही आता है सोलन के। तो हम इनको बोलते हैं कि आपने गोबर की खाद ढंग से डालनी, कम डालनी है, और उसकी वजह से नाइट्रोजन भी ज़्यादा रहता है। तो इससे क्या होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा रहती है ना। तो ये सब हम जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं आते हैं तो, या टेलीफोनिकली भी पूछ सकते हैं, तो हम उनको बताते हैं इस बारे में। जी मैम, कोई मैसेज आपका हमारे किसान व बागवान भाइयों के लिए अंत में? हाँ, मैं तो यही बोलूँगी कि कोई भी फसल लगाने से पहले, जैसे रबी या खरीफ की फसल, 2 बार तो आपको मिट्टी अपनी टेस्ट ज़रूर करवानी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप पैसा अपना बचा सकते हैं। जैसे आप अंधाधुंध खादें डाल के आप अपनी मिट्टी ख़राब कर रहे हैं, इससे हमारे माइक्रोब्स भी होते हैं, इसमें माइक्रोब्स होते हैं जो कि खुद ही खाद बनाने का काम करते रहते हैं, तो वो भी हमारे ख़त्म हो रहे हैं हम जब खाद ज़्यादा डाल रहे हैं। दूसरा, हमारे पैसे भी तो ख़राब हो रहे हैं, जैसे खाद खरीदने में पैसे जाते हैं। तो अगर पहले से ही उसमें पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं है तो आप नहीं डालें, कोई भी खाद बिना सलाह के ना डालें। जी, बहुत शुक्रिया मैम। व्यूअर्स, लिसनर्स, ये थी डॉक्टर मीनाक्षी, सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई कि सही फसल के लिए सही मिट्टी का चयन करना क्यों ज़रूरी है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।